हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में काफी डिस्कशन किया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको बता दिया गया है। फंक्शंस, कोई भी फंक्शन है उसको लिखने का तरीका जो हम बताएंगे, जो आपने पढ़ रखा है, फंक्शन सच दैट सेट ए टू बी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। जो सेट ए है इसको हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन, हिंदी में कहते हैं इसको प्रांत। और जो सेट बी है इसको हम कहते हैं कोडोमेन, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कोडोमेन और हिंदी में इसको कहते हैं सहप्रांत। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम जब पढ़ते हैं तो कोई भी हमको जो गिवन फंक्शन है ये हमारा दो प्रकार का हो सकता है, टू टाइप्स हो सकता है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। और दूसरा जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ये दो तरह के हमारे फंक्शन हो सकते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब ये है, यदि हमारे कोई फंक्शन, यदि हमारा किसी फंक्शन के डोमेन ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अगर हमें मिलती हैं तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा कहलाता है वन वन फंक्शन। ये अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। दूसरा वन वन फंक्शन भी हमारा दो तरह का हो सकता है। पहला इसको, अच्छा एक चीज और है इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, वन वन फंक्शन का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। एकैकी का मतलब प्रत्येक अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। अब ये दो प्रकार का मैं बता रहा था वन वन फंक्शन। एक तो होता है वन वन इंटू फंक्शन और दूसरा होता है वन वन ऑन टू फंक्शन। ये दो तरह का होता है। इसी तरह से मैनी वन भी, जैसे ये वन वन इंटू है, मैनी वन भी हमारा इंटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। इसको हम लिखते हैं मैनी वन इंटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है। अब एक नाम और इसमें दिया है, जो ये ऑन टू दिया है इसका नाम अंग्रेजी में एक और है जिसको हम कहते हैं सरजेक्टिव, या हिंदी में इसको कहते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑन टू। अब इनटू का मतलब क्या है और ऑन टू का मतलब क्या है? जब हम मैपिंग से इसको समझते हैं, ए सेट के बी सेट में जब हम इमेजेस को देखते हैं, यदि कुछ इमेज सेट बी में रह जाती हैं तो उस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। आइए देखते हैं। सपोज दैट आपके पास, इसको मैपिंग से इसको समझते हैं। सपोज दैट आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 एलिमेंट सेट A में है। और दूसरा सेट हमको दिया है B, जिसके इमेज हैं A B C, ये दो हमको सेट दिए हुए हैं। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा 1 1 इंटू है या 1 1 ऑन टू है, इस प्रकार से होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, जब हम इसका मैपिंग करेंगे तो ये सेट A है और ये हमारा सेट B है। ठीक है,
ए में हमारा 1 2 एंड 3 एलिमेंट हैं, बी में भी हमारे ए बी और सी 3 एलिमेंट हैं। अगर कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा, जिसकी कोई भी इमेज किसी भी नंबर्स की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा सेट बी में, इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू में पहले हम देंगे 1 1 इनटू और देखेंगे मैनी 1 इनटू। जैसे यहां पे देखिए 1 की इमेज ए है, बी की इमेज 2 की इमेज हमारी यहाँ पे बी है, 3 की इमेज यहाँ पे सी है। माना एक एलिमेंट और इसमें है, ये डी है, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ाते तब हम इसको समझेंगे, एक एलिमेंट डी है। तो डी किसी भी ए में किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं 1 1 इनटू फंक्शन। सिंपल वे में देखिए, एक का ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है और डी इसमें छूट गया है। तो अगर कोई भी एक छूटता है तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। तो यहां पर अगर कोई एलिमेंट हमारा छूट जाता है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 तो है और इनटू भी है। अब देखते समझते हैं इनटू में ही मैनी 1 इनटू को समझते हैं। तो यहां पर फिर हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी के हमको दिया है ए बी सी डी, ठीक है, यही हमको दिए हैं। अब मैनी 1 का मतलब अगर है जो है, माना 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज भी बी है, और यहां पर भी बच्चों आप देख रहे हैं 2 ऐसे एलिमेंट है सी और डी, जो कि हमारे सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, मैनी 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि कोई एलिमेंट अगर कोडोमेन यानी कि सहप्रांत में कोई एलिमेंट हमारा ऐसा छूट जाता है, एक या एक से अधिक, जो कि हमारे डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो वो हमारा होता है, ध्यान रहे क्या होता है, इनटू फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में हमारे 2 फिर होंगे, 1 1 ऑन टू एंड मैनी 1 ऑन टू। अब पहले समझते हैं 1 1 ऑन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है 1 1 ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो देखिए फिर वही सेट हमारे पास वही है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे ए बी सी और डी, ये 4 हमारे एलिमेंट है। ठीक है नी। अब हमको दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा कोडोमेन है वो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी छूटना हमारा नहीं चाहिए। अगर बी सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं छूटता है तो उस प्रकार के फंक्शंस को हम कहते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे हमारा है 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, और इसमें हमको कुछ और एलिमेंट लेने पड़ेंगे तब ये डिफाइन होगा, और 4 का हमारा डी है। इस प्रकार के हमारा अगर मैपिंग होती है, यहां पर देख रहे हैं आप 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज different image in codomain. So this type of function is called 1 1 on to function. ठीक है, ये कह रहा था। अब यहां पर एक चीज और आपने समझनी है, यहां पर जो हमारा ए सेट है, ये तो आपके सबकी समझ में आ रहा होगा। ए सेट ए यहां पर जो है 1 2 3 4 है, जबकि यहां पर 1 2 3 था। अब जो अगला जो हमारा आता है बी जो है ए बी सी डी है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं मैनी 1 ऑन टू क्या होता है।
मैनी वन का मतलब है कि कोई भी ए के जो दो एलिमेंट होंगे उनके बी में एक ही इमेज होगी। जैसे 1 2 लिया, माना 1 का भी ए इमेज है और 2 का भी ए इमेज है और 3 की इमेज हमारी माना बी है। इस प्रकार का कोई हमको फंक्शन हमको दिए गए हैं, फंक्शन दिया गया है जिसमें ए के जो भी एलिमेंट हैं उसमें एक और दो कोई ऐसे एक या दो या तीन जो भी हैं उसके एक ही इमेज है। ए 1 की भी ए है, 2 की भी ए है और 3 जो एक हमारा एलिमेंट बचा उसकी इमेज हमारी बी है। तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा कहलाता है मैनी वन फंक्शन। तो ये आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। अगर एलिमेंट को डोमेन में छूट जाते हैं तो वो हमारा होगा इनटू फंक्शन, राइट। और अगर हमारे इनटू का मतलब है 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, सॉरी इनटू को इनटू ही कहेंगे। और ऑन टू फंक्शन जो होगा उसमें जो भी हमारे सेट बी में एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज अवश्य होंगे। तो ये बच्चों आपके सबके समझ में आ गया होगा और बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, चेक द गिवन फंक्शन फॉर इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। हमको चेक करना है कि फलन एकेकी है या आच्छादक, इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। एकेकी हमने बताया था, एकेकी को हम कहते हैं 1 फंक्शन और आच्छादक को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है नहीं। एकेकी का मतलब फिर से बता देता हूं एक बार, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। यानी कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब जब होते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 एक ही फंक्शन, 1 फंक्शन। और आच्छादक का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। यानी कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इसका मतलब है कि हमारे जो मैंने बताया था ऑन टू यानी कि आच्छादक में कोई भी हमारा कोडोमेन में एलिमेंट नहीं छूटता है जो कि किसी की इमेज न हो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। f such that n to n डिफाइंड बाय fx is equal to x स्क्वायर। यहां पर देखिए बच्चों, हमको सबसे पहले चेक करना है इसको, किसके लिए, एकेकी को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव इसको कहते हैं, ठीक है नहीं। एकेकी का मतलब यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, इंजेक्टिव। चलो लिखा है ऊपर, आपको समझ में आ रहा होगा। इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है नहीं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंजेक्टिव के लिए हम ये देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं। अगर इसको समझना है तो ये हमारे पास n है, यहां भी हमारे पास n है, 1 2 3 4 इस प्रकार के हैं और यहां भी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के एलिमेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको गिवन है, अगर हम इनपुट इसको 1 देंगे यहां से तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमको 1 देगा, यानी कि 1 की इमेज हमारी क्या जाएगी 1। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम 2 इसमें इनपुट देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाता है हमारा 4, यानी कि 2 की इमेज हमारी कितनी है 4 है, ठीक है नहीं। ये तो हम देख रहे हैं कि 1 की 2 होगी, 3 की 9 होगी, 4 की 16 होगी, बट यहाँ पे जो ऐसे एलिमेंट कुछ हमारे रह जा रहे हैं जैसे 2 है 3 है जो कि नॉन स्क्वायर नंबर है, स्क्वायरिंग नंबर हमारे नहीं है, वो किसी भी नंबर की इमेज नहीं है। तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है कि 1 की एक ही इमेज है 1 है, 2 की एक ही इमेज है 4 है, 3 की एक ही इमेज होगी 9 होगी, 9 के अलावा तो कुछ नहीं होगा, तो 4 की 16 होगी। इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे माना या लेट माना x1, x2 बिलोंग्स टू n, माना x1 और x2 दो हमारे नंबर हैं सेट n में,
तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जब एक ही इमेज है होनी है तो इसका मतलब अगर हम x1 x2 अगर लेते हैं तो x1 बराबर हमारा x2 आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है इसकी इंजेक्टिव के को प्रूव करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए। fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2 अगर आता है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। तो देखते हैं fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज, अब fx1 fx बराबर हमारा ये है, fx बराबर हमारा x स्क्वायर है, x1 अगर इसमें इनपुट लेंगे तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये आप देखते हैं इसमें। अब यहां पर देखिए एक चीज और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहां पर इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, जो कंडीशन हमारी जो कंडीशन हमको चाहिए थी वो हमारी आ गई है, x1 बराबर x2। लेकिन यहां पर एक समझने की बात है, या तो हमारा ये नंबर 0 होगा x1 माइनस x2, या हमारा x1 प्लस x2 0 होगा, यानी कि इफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x2, यानी कि निगेटिव नंबर आ रहा है हमारा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। माइनस x2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, माइनस x2 जो है वो n नहीं हो सकता है, इसलिए हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। x1 बराबर माइनस x2 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 हमारा नेचुरल नंबर है, x2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको, हमारा जो सर्जेक्टिव है, यानी कि जो हमारा आच्छादक है, क्या ये आच्छादक है या नहीं है। तो इसकी जो ट्रिक्स हैं प्यारे बच्चों, उसमें हमारी जो इंजेक्टिव के लिए फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं, fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2, अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव होता है। और सर्जेक्टिव के लिए जो कंडीशन है वो तो हमारी सर्जेक्टिव की जो कंडीशन है, सर्जेक्टिव इसका मतलब है जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन जो हमारा दूसरा सेट है, कोडोमेन जो हमारा दूसरा सेट है वो हमारे किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होगा तो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। देखते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो इसको कैसे करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे सर्जेक्टिव, ठीक है जी। सर्जेक्टिव का मतलब हिंदी के जो हमारे बच्चे हैं इसका मतलब होता है आच्छादक। आच्छादक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सहप्रांत का कोई सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है, ठीक है नहीं। तो सब्जेक्टिव में हम कैसे चेक करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे सिंस कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f n टू n है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, इसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है नहीं। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन का जो कोडोमेन है वो हमारा n है। अब हम यहां पे निकालते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन जब हम निकालते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन जो हम इमेज इसमें देखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जब हम इमेज देखते हैं, तो यहां पर अभी फिर से बनाते हैं, 1 की इमेज कितनी हुई हमारी 1, 2 की इमेज कितनी हुई 4,
और 3 की इमेज कितनी हुई 9। इस तरह से डैश 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 डैश, और यहाँ पे हमारा 3 भी होगा और 2 भी होगा, ठीक है नहीं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो हमारा रेंज इसमें आ रहा है वो हमारा रेंज का मतलब है, परिसर का मतलब है जो हमको आउटपुट इसमें मिल रहा है, सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एफ की जो वैल्यूज हमको मिलती हैं दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लेंगे, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 16, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। लेकिन ये सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। तो यहां पर जो हमारे एक्सक्लूडिंग स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हैं, जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट विल नॉट सर्जेक्ट। यानी कि ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा आच्छादक यानी कि सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही। अपने अगले लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके लिए लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, फंक्शंस के बारे में पढ़िए, खूब मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।